ये पीडीए के नारे को कमजोर करने की साजिश ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई नेता जनहित में अगर कोई कागज दे रहा है तो चिट्ठी हो गई। इतने पढ़े लिखे तो मुझको लगते भी नहीं है राजभर जी कि बिना पढ़े भी पढ़ लेते हैं। भाजपा से आज तक कोई पिछड़ा और दलित कुछ ले पाया, केवल शोषण के अलावा। आप कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, वो बीजेपी हैक नहीं हो गया, बीजेपी के लोग चला रहे हैं, उनका आईटी सब चला रहे हैं। हमको लगता था ये बड़ी बात है, अब तो लगता है भगवान राम का अगर दान पात्र खा गए ये लोग तो फिर कुछ भी खा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा दरअसल प्रदेश की राजनीति में पिछले 12-14 घंटे से काफी गर्म है। मुद्दा है समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत का एक सगुफा जो ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद राज्यसभा के राम गोपाल यादव ने अमित शाह के साथ कोई सीक्रेट डील की और उस सीक्रेट डील में कई सारे एमपीज की बात कही गई है और कहा जा रहा है कि कई एमपी जो है वो करीब 21 का आंकड़ा बता रहे हैं जो पाला बदल सकते। अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और भी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी। मेरे साथ सुनील सिंह साजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मौजूद है। स्वागत है सुनील जी। ये जो आरोप लगा रहे हैं या ये जो तथ्य सामने रख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, बड़े दावे के साथ कि 21 सांसद हैं, सीक्रेट डील हो गई है, राम गोपाल यादव जी की मुलाकात हो गई है अमित शाह से, और वो एक फोटो भी सबको बता रहे हैं कि इस फोटो में आप देखिए कैसे चिट्ठी दी जा रही है। देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी की आप पर्सनालिटी देखिए, उनकी बातचीत देखिए, उनका कैरियर देखिए, उनके भाषण देखिए, उनके बयान देखिए, ये वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो कह रहे थे कि मोदी जी को गुजरात वापस भेजेंगे। ये वही हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कह रहे थे कि गोरखपुर छोड़ करके आएंगे, चल सन्यासी मंदिर में, ये कह रहे थे। और आज समाजवादी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। खुद के विधायक, उनके अपने खुद के दल के विधायक उनके साथ नहीं है, तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये क्योंकि भाजपा और आरएसएस का षड्यंत्र है कि असल मुद्दों पर बात ना हो। मुद्दे क्या है असल? क्या भगवान राम के दान पात्र से जो लूट हुई है, चोरी हुई है, उससे भाजपा कैसे अपने को बचाए, पेपर लीक से कैसे बचाए, महंगाई से कैसे बचाए, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, किसान खाद के लिए लाइन लगाए, उस पर बात ना हो। तो इस पर बात हो रही समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की। अरे यही समाजवादी पार्टी ने 2024 में पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ी है इसी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में तो थे आप भी, उत्तर प्रदेश में भी थे, कैसे हार गए? अभी तो हाफ किया है, अभी तो भाजपा साफ होने जा रही है। ये पीडीए के नारे को कमजोर करने की साजिश ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। पर ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हक हुकूक को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। वो तो खुद पीडीए से आते हैं। इसी तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो ये जो बात कह रहे हैं वो उस संदर्भ को उसके साथ लेकर के आ रहे हैं कि भाई टीएमसी टूट गई, बड़ी ताकतवर पार्टी थी, बड़े एमपीज थे उनके, लेकिन सत्ता हाथ से गई और पार्टी निकल गई। 20 एमपी उनके बगावत करके एनसीपीआई में शामिल हो गए। अब इसी तरीके से वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी जो लगातार खबरें आ रही है कि आज नहीं तो कल ऑपरेशन टाइगर हो जाएगा, वो कह रहे हैं ये सब तो वहां चुनाव के बाद हो रहा है, यहाँ चुनाव के पहले हो जाएगा, और इसलिए वो राम गोपाल जी का नाम ले रहे हैं उनकी मुलाकात कर रहे थे। देखिए, आदरणीय प्रोफेसर साहब का नाम लेकर के ये समाजवादी पार्टी के बारे में बात करके अपनी दुकान चला रहे हैं। उनका अपना क्या है? और कोई भी वीडियो सदन के अंदर या सदन के बाहर सभी नेता एक दूसरे से मिलते हैं। हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। माननीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कौन से दल का एमएलए, बीजेपी के सारे लोग कागज पकड़ाते थे। हमारी सड़क है, हमारा डेवलपमेंट को लेकर के है, ये हमारे प्रस्ताव हैं। तो अगर कोई दिल्ली में सरकार चला रहा है, हमारी पार्टी का कोई नेता
जनहित में अगर कोई कागज दे रहा है तो चिट्ठी हो गई। इतने पढ़े लिखे तो मुझको लगते भी नहीं है राजभर जी कि बिना पढ़े भी पढ़ लेते हो। पर वे कह रहे हैं कि खनन घोटाला, रिवर बैंक घोटाला, इस तरह के घोटाले हुए थे, उनकी जद में आपके नेता आ रहे हैं, इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, आप जितने घोटाले की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो क्या हुआ? क्या किया आपने? केवल चुनाव के लिए घोटाला है। चुनाव आ गया तो आप कह रहे हैं घोटाला है, तो डर गए। और समाजवादी डरने वाले लोग हैं। डरे होते तो प्रधानमंत्री जी हारते हारते बचते, राजनाथ सिंह जी हारते हारते बचे हैं। तो जो पीडीए ने अब की गलती की है, या जिसको मानते हैं कि पीडीए ने अभी केवल हाफ किया है, ये पीडीए भी साफ करने जा रहा है। तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द है, जो पिछड़े और दलितों के हक हुकूक को पाना नहीं देखना चाहते। पर वो तो आपके गढ़ में, आजमगढ़ में चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी से हमको 3 सीटें चाहिए, अतरौलिया चाहिए, मेहनगर चाहिए, दीदारगंज चाहिए, ये सीटें मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि बलराम यादव को भी, उनका बिस्तर भी बंद कर देंगे, संग्राम यादव को हरा देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो ये ना बोलें तो भाजपा उनको कितनी सीट देने जा रही है? जितनी आपने दी उतनी तो देंगे। को भाजपा उतनी भी नहीं देंगे। तो भाजपा, हम तो कह रहे भाजपा सब दे दे। हमारे नेता ने कहा भाजपा आपको मुख्यमंत्री बना दे। तो 52 सीट मैं सुन रहा था कि फिर 70 ले लें, भाजपा से ले लें। भाजपा से आज तक कोई पिछड़ा और दलित कुछ ले पाया है? केवल शोषण के अलावा ये कुछ ले पाएंगे? 2 बड़े मंत्रालय उनके पास, पंचायती राज, अल्पसंख्यक, इतना तो उनके साथी जो दूसरे दल जो उनके साथ चुनाव लड़े थे 22 में, उनको नहीं मिला है। अच्छा चलिए, ये एक आदमी को मिल गया, राजभर समाज को क्या मिला? हम कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हो गए, उनके दोनों बेटे उनके पीआरओ हो गए। तीसरे राजभर का नाम बताइए जिसको मिल गया हो। समाजवादी पार्टी ने राजभर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा राजभर हैं, या हम ये कहें कि अब की तो सारे राजभर हैं, सारे निषाद हैं, सारे कुर्मी हैं। जो पिछड़ा है, दलित है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। यही तो परेशानी भारतीय जनता पार्टी के सामने, यही चुनौती है। तो वो सिंबॉलिकली यादवों को ज्वाइन करा रहे हैं, हम आजमगढ़ से कुछ सपा के नेताओं को ज्वाइन करा रहे हैं। ये क्या है सब? मतलब ये कोई मिशन, कोई टास्क दिया गया है ओम प्रकाश राजभर? केवल भ्रामक चीजों को कैसे फैलाया जा सकता है। भाई, इनसे भाजपा क्या काम ले सकती है? भाजपा बहुत होशियार पार्टी, हमारे नेता कहते हैं कि आज तक कभी भी बड़े समाज के किसी नेता ने हमारे नेता के खिलाफ नहीं बोला है। हमेशा ओबीसी से बुलवाते हैं। तो आपस में लड़ाना, कमजोर करना, पिछड़े दलितों का शोषण करना, भाजपा आरएसएस से बेहतर कौन जानता है? पर एक चीज जो अभी फिर जब अखिलेश जी का बयान आया, उसके बाद फिर ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया, ये बड़ा मतलब नूरा कुश्ती जैसा चल रहा है कि वो बयान आता है, फिर उनका बयान आता है, और डेली सुबह मॉर्निंग बुलेटिन की तरह आता है। तो आप देख रहे होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि उनका ट्विटर हैंडल बीजेपी के लोग चला रहे हैं, उनका आईटी सेल चला रहा है। ये बेचारे कहां चला पाएंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है? वो बीजेपी हैक नहीं हो गया, पासवर्ड और आईडी उन्होंने ही बनाया, वही चला रहे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों का जिस तरीके से इस्तेमाल करती है दूसरे पिछड़े और दलितों को कमजोर करने के लिए, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। निषाद जी इस्तेमाल हो रहे हैं। जो उनके सहयोगी पटेल जी, प्रिया पटेल जी और आशीष पटेल जी, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अपने समाज के लिए लड़ नहीं सकते, लड़ना छोड़ दीजिए, ये चिट्ठी नहीं लिख सकते। नहीं, वो अभी राकेश सचान का एक वीडियो वायरल तो हुआ था, पंचायत किसी मीटिंग में गए थे और डीएम को फोन कर रहे थे। तो अखिलेश जी ने बाद में कहा कि क्या स्थिति है उनकी। तो ये पूरी स्थिति पूरी भारतीय जनता पार्टी में, क्या एक नेता आप बता सकते हैं जो पिछड़ा हो, दलित हो और अपने समाज की और पीडीए की बात कह सके? पूरी भाजपा
जो कहती है कि केशव मौर्य नहीं कह पा रहे, स्वतंत्र देव नहीं कह पा रहे, आप कह रहे हैं संजय निषाद नहीं कह पा रहे, ओम प्रकाश राजभर नहीं कह पा रहे, अनिल राजभर नहीं कह पा रहे, आप ये कह रहे हम हैं। तो कह रहे हैं एक आध नाम अगर और छूट गया तो उनका भी ले लीजिए, कोई नहीं कह पा रहा है। पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन लिया गया, पिछड़े और दलित के लड़के लड़कियां दर दर भटक रहे हैं, सड़क पे कीड़े बन के रेंग रहे हैं। क्या इनमें किसी नेता की हिम्मत है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह दे कि इनका आरक्षण मत खाइए? आप खा गए योगी जी पिछड़े दलितों का आरक्षण। हमको लगता था ये बड़ी बात है, अब तो लगता है भगवान राम का अगर दान पात्र खा गए ये लोग तो फिर कुछ भी खा सकते हैं। हमारे नेता ने एक बात कही है, बीजेपी और आरएसएस का जो धर्म है वो धन है, जहां धन है वही धर्म है। तो आप सोच लीजिए कि ये लड़ाई पीडीए के हक अधिकार की है और पीडीए में हमारे नेता ने सबको जोड़ा है, कोई वर्ग नहीं छूटा, कोई व्यक्ति नहीं छूटा, सबको जोड़ के। और भाजपा के पास कोई विकल्प उसका, उस सूत्र का इनके पास कोई दूसरा सूत्र नहीं है, इसीलिए और डेंट करने की कोशिश है। लेकिन पीडीए इतना बड़ा नारा और इतना बड़ा अभियान है कि इनके किसी के डेंट करने से कुछ नहीं। अंत में ये जितने भी भाजपा के साथ पीडीए के लोग हैं, इनका भविष्य सिर्फ पीडीए के नारे के साथ है। आप कह रहे हैं बीजेपी में नहीं है? मैं बीजेपी में नहीं, बीजेपी में होता है तो मिल जाता ना भविष्य। तो फिर अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर या जो पश्चिम के नेता हैं चौधरी साहब, जयंत चौधरी जी, तो वो क्यों नहीं आपके पास आ रहे? तो जीत, जब ये तो वो नेता है जो जीत सूंघने लगते हैं, तो सूंघ लेंगे, धीरे धीरे सूंघ लेंगे, सूंघ रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। आप पूछिएगा उन लोगों से, आपकी तो सबसे बातचीत है। कोई भी भाजपा के साथ जाकर के सदन नहीं आ पा रहा है, इनमें कोई पीडीए के खिलाफ नहीं बोल पा रहा है, पीडीए लामबंद हो गया है। और भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए ना, पीडीए के नारे के साथ 8-9 राउंड पीछे चले, तो वो समझ रहे हैं पीडीए क्या है। 24 बहुत पीछे नहीं छूट गया? 24 के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, तमाम बिहार, नहीं, जहां जहां की आप बात कर रहे हैं वहां क्या पीडीए था? पीडीए उत्तर प्रदेश में है। जो बात आपने शुरुआती दौर में कहा कि इनको कमजोर कर दिया, उनको कमजोर कर दिया, देश भर में जिसको जिसको कमजोर किया है वो सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। जो भाजपा से सटेगा वो खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का जन्म और अब तक हम समाजवादी लोग, हमारे नेता भाजपा से लड़ रहे हैं। भाजपा को डर अगर किसी से तो किससे है? तो आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी चूंकि बीजेपी के साथ सटे हैं तो उनके लिए भी मुसीबत आने वाली है। भाजपा और आरएसएस के साथ जो पिछड़ा और दलित सटेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सुनील सिंह साजन, जिनका कहना था कि ओम प्रकाश राजभर यूं ही चर्चा में रहने के लिए दरअसल ये बयान दे रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि उनका ट्विटर हैंडल दरअसल बीजेपी की आईटी सेल ने अपने पास ले लिया है और वही रोज इस तरीके के बयान जो है वो जारी करके चर्चा में रहने का काम कर रहा है। पर दिलचस्प होता जा रहा है दरअसल 2027 के चुनावों का रण, और इसलिए हर दिन आ रही है एक नई खबर। हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।